नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्सिटी 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान, भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और हिस्ट्री का तकरीबन 40 वीडियो अपलोड कर दिया गया है और 2 वीडियो भी और अपलोड करना बाकी है। फिलहाल आज से स्टार्ट होगा भारतीय संविधान और कोशिश ये रहेगा कि 4 से 5 दिनों के अंदर पूरा संविधान की जितनी भी वीडियोज़ है, लगभग 20 से 25 वीडियोज़ होंगी, सारा अपलोड कर दिया जाए आप सभी के लिए कि आपका भी प्रिपरेशन आसानी से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल यहाँ पर है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ए, आइंस्टाइन। अब आइंस्टाइन कौन थे, ये ध्यान देना। ये जो आइंस्टाइन थे दोस्तों, ये ब्रिटिश विधि शास्त्री जी आइंस्टाइन का था। इनको ब्रिटिश विधि शास्त्री आइंस्टाइन कहा जाता था, ठीक है, इनका नाम है। ये जो बात है ये इन्होंने अपनी एक पुस्तक में कहा, जो इनके पुस्तक का नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी एक पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इन्होंने इस बात का चर्चा किया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहां पर बात किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। किस चीज की? संघीय शासन। तो इस चीज को ध्यान देना। सही उत्तर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। तो किस रूप में था? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था का प्रस्तुत की गई थी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हर सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। इसमें पूछा गया है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहां पर सिविल सेवा पूछा गया है, इसके संदर्भ में 2 पॉइंट दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अगर हम, तो पहले पॉइंट में दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। अब 2 पॉइंट ही बताना है, उत्तर कौन सा सही है दोस्तों। फिलहाल अगर हम बात करें उत्तर के, तो उत्तर इसमें सही होगा सी। सी यानी कि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट जो लिखा है आपके सामने, दोनों पॉइंट सही हैं। लेकिन हम अगर एक्सप्लेन और अच्छे विस्तार से बात करेंगे, ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, हर एक शब्द पे ध्यान देना मेरे। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा जो था, यानी कि उसको हम आईसीएस कहते हैं, वो 1854 में प्रारंभ हुआ था। कहां पे? लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। कहां पे? लंदन में 1854 में। फिर क्या हुआ कि 1855 में इस परीक्षा का आयोजन सिर्फ लंदन में ही होता था। लेकिन भारतीयों की इस परीक्षा में लगातार मांग करने के बावजूद भी इसकी परीक्षा भारत में नहीं होती थी, सिर्फ लंदन में ही होती थी। लेकिन हुआ क्या कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होना प्रारंभ हो गया। सबसे पहले होता है इलाहाबाद में, फिर होता है दिल्ली में। फिर क्या हुआ कि 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। समझ में आया कि नहीं आया? जो मैंने बात बोली वो समझ में आया कि नहीं? मतलब भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये अधिनियम 1919 और स्टार्ट कब हो गया था? 1922 में, ठीक है, 1922 में, ठीक। समझ में आया? और कब स्टार्ट हुआ था सिविल सेवा? 1854 में लंदन में, ठीक है। उससे वहीं पर इसका पेपर होता था। आगे बात करें अगले सवाल पर। यहां पर है कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। फिलहाल इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अपने हिस्ट्री के वीडियो में भी, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। ध्यान देना मेरी बात को। क्या होता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब पहली बैठक होती है, कब होती है? 9 दिसंबर
1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कि ये अस्थाई होते हैं। अस्थाई मतलब कि ये परमानेंट नहीं होते हैं। फिर उसके एक दिन बाद यानी 9 बीता, फिर 10 बीता, जैसे 11 दिसंबर आता है 1946, उस समय संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया। यानी कि अगर हम बात करें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का, तो सबसे पहले अध्यक्ष वो थे 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम बैठक हुई थी, लेकिन वो अस्थायी थे। सिर्फ 9 को थे और 10 को थे, 2 दिन, और 11 को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये भी पूछ सकता है कि प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो मालूम होना चाहिए 9 दिसंबर 1946। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पहले जो थे यानी कि अस्थाई, अस्थाई और अस्थाई ध्यान देना, अस्थाई में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, ये चीज ध्यान देना। लेकिन यहाँ सवाल क्या है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। तो देखिए एक सवाल में कितने सवाल मिलते जा रहे हैं आपको। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, यानी कि बी एन राव। तो बी एन राव जी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे। उनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो कब स्वीकृत किया गया था, सही उत्तर होगा सी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कभी पूछ ले कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था, अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, ध्यान देना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, सही उत्तर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, इसमें कुल 8 लोग थे जो ये समिति थी, और उसमें ठीक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। अम्बेडकर जी को लेकर 8 लोग थे। ठीक है टोटल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा रूस, यानी कि जिसको हम पहले पूर्व में सोवियत संघ कहते थे, वहां से लिया गया है। तो वहां देखो, अगर पूछ ले कि रूस से क्या लिया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है रूस से लिया गया, ये चीज ध्यान देना। अब मौलिक कर्तव्य में क्या क्या आता है, ये भी थोड़ा सा जानने की जरूरत होती है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में आता है, ये भी जान लो दोस्तों। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो मौलिक कर्तव्य आता है आपका अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य मूलतः ठीक है 51 का में आता है। लेकिन जब संविधान बना था तो उस वक्त मौलिक कर्तव्य, अगर कभी ये पूछ ले कि क्या ओरिजिनल जो संविधान था जब बना था उस वक्त, तो क्या उसमें मौलिक कर्तव्य था, तो ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं, स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन किस अनुच्छेद में है, तो आपको मालूम होना चाहिए 51 का में। ठीक है, और ये कब, जैसे कि ये कब हुआ था, अब इसके बारे में थोड़ा आगे सुन लो। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ठीक है ये मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। आगे बात करें अगले सवाल पर, एक मिनट। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो सही उत्तर होगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या पूछा गया है, मूल अधिकारों के बारे में किस देश से लिया गया है, तो दोस्तों ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बारे में थोड़ी अगर हम बात करें तो देखिए ये है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय की गठन एवं शक्तियां तथा उपराष्ट्रपतियों का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये चीज ध्यान देना। कभी अगर सवाल पूछ लिया जाए आने वाले एग्जाम में कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत ने किस किस चीजों को लिया, अपनाया या उनसे चीजों को ग्रहण किया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मूल अधिकार तो है ही, ठीक है, उसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद जो है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया। संयुक्त उपराष्ट्रपति का पद मतलब वहां पर भी उपराष्ट्रपति तो यहां पर भी उपराष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा अगर कुछ और चीज पूछ लिया जाए कि कहां से क्या लिया गया, तो थोड़ा सा और जान लो। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र, और ब्रिटेन से लिया गया है संसद प्रणाली, यानी कि जो इस समय हमारा पार्लियामेंट है वो कहां, वो किससे मतलब संबंधित है, तो वो होगा ब्रिटिश से। ठीक है, और फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्र। तो हर एक शब्द को ध्यान देना। और अभी हमने बात किया कि रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, हर चीज को मैं विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान देना। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। मूल अधिकारों का विचार लिया गया, तो जाहिर सी बात है अभी हम लोगों ने बात किया, पहला तो होगा नहीं, दूसरा तो होगा नहीं। अब देखते हैं तीसरा क्या है।
तीसरा होगा नहीं, चौथा ही होगा डी। ठीक है, अमेरिका